एक ऐसी चीज़ जिसको अगर आप लगातार 15 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो बार-बार पेशाब की जो दिक्कत आपको है, वो आसानी से घर पर नियंत्रण में आ सकती है। और वो चीज़ आपके रसोई घर में रखी है, हाँ जी, हरे कृष्णा जी। लेकिन उस चीज़ के बारे में जानने से पहले हाथ जोड़ के विनती है, आप कारणों को थोड़ा समझिए। वाक़ई में कारण क्या होता है? अगर कारणों को समझेंगे तभी तो फिर आप कुछ कर पाएँगे आगे। थोड़े परहेज़ भी करेंगे ना। देखो, सबसे पहला कारण जो होता है बार-बार पेशाब आने का, वो क्या है? दैट इज़ डायबिटीज़। अगर आपको शुगर की दिक्कत है, अब अगर आप भी शुगर चेक नहीं करते और अगर अचानक से शुगर स्पाइक कर गई, बढ़ गई, तो भैया पेशाब इतना आएगा कि आप रात को चैन से सो नहीं पाएँगे। इसलिए ज़्यादा नहीं, महीने में आप 15 दिन में एक बार शुगर चेक कर लिया करो। घर पर आजकल तो मशीनें आती हैं, वो घर पर शुगर चेक कर लेते हैं अपने आप ही। हर घर में मिल जाएगी वो मशीन, रख लो और थोड़ा उससे चेक करते रहा करो। 15 दिन में, 1 महीने में एक बार शुगर चेक कर लिया करो, 60 साल के बाद पता चल जाएगा। दूसरी दिक्कत जो होती है, जिस वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, वो होता है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाई बीपी। बीपी बढ़ गया तो एक बात गौर करिए, अगर बीपी बढ़ेगा तो किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, फिर पेशाब ज़्यादा आएगा आपको, रात को फिर सो नहीं पाएंगे। तो गुस्सा नहीं करना ज़्यादा, गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, बात समझ आ गई ना? ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, टेंशन में, स्ट्रेस में नहीं रहना। ज़्यादा टेंशन से, ज़्यादा चिंता से भी पेशाब बढ़ता है भैया, रात को पेशाब ज़्यादा आता है। चिंता सबसे बड़ी बीमारी है। चिंता नहीं करनी इस उम्र में, जो होगा सो होगा। तीसरी चीज़ जिस वजह से आपको रात को पेशाब ज़्यादा आ सकता है, वो क्या है? वो होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, बीपीएच। प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ना। मतलब भार होता है नॉर्मल 20-25 ग्राम, अगर 30 हुआ, 30 तक चलो एक बॉर्डर लाइन पे काम है कि चलो 30 तक है तो चलो कोई बात नहीं, देख रहे कुछ कर लेंगे। लेकिन 40-50 अगर 100 तक हो गया तो फिर आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से अलर्ट मोड पे आना पड़ेगा। तो आपको आकार को कम करना होगा, हाँ जी। काफ़ी घरेलू उपाय बताया हूँ, आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। आप आसानी से प्रोस्टेट को घर पर नियंत्रण में कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगली चीज़ जो होती है जिस वजह से आपको रात को बार बार पेशाब आ सकता है, दैट इज़ OAB, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसको बहुत से बुजुर्ग भाई नज़रअंदाज कर देते हैं इस समस्या को। उनको पता ही नहीं होता कि ये दिक्कत भी होती है। अरे भाई, ये दिक्कत है। इसमें क्या होता है, देखो, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली ओवर एक्टिव हो गई है, वो बार बार रिएक्ट कर रही है। कैसे? जो एक मतलब काम है ना पेशाब की थैली का, वो क्या है कि जब वो पेशाब से भरेगी तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आपको पेशाब आएगा, आपको इच्छा होगी, आप पेशाब जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं अगर आपको ये दिक्कत हो चुकी है ओवर एक्टिव ब्लैडर की, OAB की, तो इसमें क्या होगा, अगर 4-5 बूंदे भी पेशाब की थैली के अंदर चली गई ना, तो पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पेशाब जाता जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी। फिर यही वजह है कि आपको हर 5-10-10 मिनट बाद पेशाब आता है बड़ा ज़्यादा। ये मुख्य कारण है। इसके अलावा रात को चावल खाना, आलू खाना, क्योंकि आलू खाने से वात का प्रकोप बढ़ता है, वात ज़्यादा होने से, ठीक है, पेशाब की समस्याएं बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। तो चावल नहीं खाना, चावल ठंडी प्रकृति का होता है, चावल खा के पेशाब ज़्यादा आता है रात को, ठीक है। ये बात गौर करना, बुढ़ापे में चीज़ों का परहेज करना। रात को, दिन में खाओ, दोपहर को खाओ, कोई दिक्कत, रात को नहीं खानी। कोई रात को आइसक्रीम, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, मीठी चीज़ें नहीं खानी रात को। हाँ, गुड़ शक्कर खा सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बस रात को थोड़ा ये परहेज़ कर लेना। रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना, कोई रात को फल नहीं खाना, किसी फल का जूस नहीं पीना। कद्दू के बीज की चाय बना कर पी लो रात को, बस सिंपल है। अब आपने वो चीज़ समझी जिसके बारे में बताने वाला था मैं, वो होती है आपके रसोई घर में रखा लहसुन। वो भी सिर्फ एक कली से ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, लहसुन इस्तेमाल करने का तरीका आपको समझना है बस। तड़के में डालते हैं आप, ठीक है, वैसे खाते हो, लेकिन जब पेशाब की समस्या को नियंत्रण में करना है ना, ठीक है, तो आपको एक खास तरीके से लहसुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लहसुन का पहले फ़ायदा सुनो। लहसुन में एक तत्व होता है एलिसिन, ALLICIN, ये तत्व इसी के पास, गौर कीजिए फिर, इसी के पास सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं, बैक्टीरिया से लड़ने की विशेषताएं। अगर आपको UTI इन्फेक्शन बार बार होता है, अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन बार बार होता है ना, तो ये आपके लिए एक अमृत है, रामबाण है, हाँ जी। लहसुन रामबाण है।
माताओं बहनों के लिए भी अमृत, क्योंकि माताओं बहनों के बार बार यूटीआई इन्फेक्शन की दिक्कत होती है। ठीक है, वो किससे बताते नहीं है, लेकिन माताओं, अगर कोई माताएं बहनें वीडियो देखे तो आपके लिए बता दूं, लहसुन अमृत है। अगर आपको बार बार यूरिन आने की दिक्कत है, गौर कीजिए मेरी बात पे, लेकिन तरीका समझना है बस। रात को एक कली लहसुन की ली, उसको बीच में से कट लगा दिया हल्का सा, और एक नॉर्मल कप पानी में उसको डुबा के रख दिया। मतलब एक नॉर्मल कप जिसमें आप चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, उसको पानी से भर दो ठंडा। उसमें आप लहसुन की कली को डाल दो, बीच में से छोटा सा कट लगा कर डाल दिया। अब सुबह उठते जैसे पेट साफ हो गया, कब्ज नहीं है पेट में, कब्ज नहीं रहना चाहिए, पेट साफ हो गया, पेट हल्का हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, तो आपने उस लहसुन की कली को निकाल लेना है पानी में से और हाथ पे रखना है और ऐसे कुचलना है, ऐसे उंगली से, हाथ से ऐसे। फिर वो पेस्ट बन जाएगी। फिर उस पेस्ट को आप लोगों ने खा लेना है। ऊपर से आप लोग चाहे तो गुनगुना पानी, ठंडा पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी पीना अच्छा होता है। बस ये करना है। अच्छा, यहाँ पर भी एक और चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों ने हाथों पे उसको कुचला ना, तो तुरंत खा नहीं लेना। कम से कम 10 मिनट के लिए उसको ऐसे रखे रखना है, चाहे हाथ पे चाहे कटोरी में रख दो। क्योंकि 10 मिनट में क्या होता है कि जो आपने लहसुन को कुचला ना, तो एलिसिन एक्टिवेट होने में 5-10 मिनट का समय लगता है। गौर कीजिए मेरी बात पे, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लहसुन के अंदर जो एलिसिन नामक तत्व है, उसी का खेल है सारा। वही तो बार बार पेशाब की दिक्कत को नियंत्रण में कर सकता है। तो एलिसिन को आप लोगों ने एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हाथों में ऐसे कुचला, तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए हाथ में रखे रखा, या कटोरी में रख दिया, कहीं पर प्लेट में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके 5-10 मिनट बाद खा लो चबा चबा कर। बुजुर्ग भाइयों, अगर पेशाब की थैली भी आपकी कमज़ोर है ना, तो भी आपको रात को बार बार पेशाब आता है। कमज़ोर हो चुकी पेशाब की थैली को आप घर पर मजबूत कर सकते हैं। कैसे, बताइए, क्या चीज़ है? कोई कोई घरेलू उपाय नहीं करना, कुछ खाना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक तितली आसन करना है, बटरफ्लाई योगा करना है बस। 15 मिनट सुबह कर लो, रात को कर लो, दोपहर को, अरे खाली पेट खाने से 1-2 घंटा पहले बस। इससे क्या होता है, देखिए बुजुर्ग भाइयों, नाभि के नीचे वाले हिस्से में अगर खून का जो दौरा है, ब्लड का जो फ्लो है, अगर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, वो धीरे हो रहा है, तो फिर ये बार बार पेशाब की दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी कि आप तंग हो जाएंगे। पेल्विक एरिया उसको स्ट्रॉन्ग करो, नाभि के नीचे वाले हिस्से को पेल्विक एरिया बोलते हैं, उसको मजबूत करो। उम्र बढ़ने के साथ वो कमज़ोर होता है, वहाँ पे मसल्स होते हैं छोटी छोटी, वो कमज़ोर होते हैं, उनकी पकड़ धीमी हो जाती है। तो उनकी पकड़ को मजबूत बनाओ। 5 मिनट ही कर लो, कोई दिक्कत है, 15 मिनट नहीं कर सकते, 5 मिनट कर लो। पूरे दिन आप देखिए, 60-70 साल के बाद ऑब्वियसली आप रिटायर हो चुके होंगे, जहाँ पे आप नौकरी करते होंगे, या और भी कोई आप काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मतलब ये चीज़ें करो। सुबह उठ के कोई दिक्कत नहीं टहल सकते तो मत टहलो। घुटनों में अगर दर्द है तो बस ये योगा कर लो, कम से कम शुरुआत तो करो एक छोटी सी। तो अब लास्ट में अगर आप समझ गए पूरा, अगर समझ गए, अगर देखो, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई बात मुझसे बताने में छूट गई है, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको लहसुन खाने का तरीका बता दूँ, ताकि आप गलत तरीके से ना खाएं। नहीं तो लहसुन खा के कब्ज़ होगी, जलन होगी सीने में, खट्टे डकार आएगी, गैस बदहज़मी होगी, बहुत गर्म होता है। कभी भी बिना पानी में भिगोए आपको लहसुन नहीं खाना है, बड़ा बड़ा बहुत गर्म होता है, गर्म तासीर होती है बड़ी ज़बरदस्त इसकी। गर्मी में फिर आपको नुकसान होगा, पेट में छाले पड़ सकते हैं। इतना गलत तरीके से लहसुन नहीं खाना। तरीका फिर समझा देता हूँ, डायरी पे लिखिए। रात को एक नॉर्मल कप ठंडा पानी का लिया, उसमें एक लहसुन की कली को डाल दिया, लहसुन की कली को बीच में से छोटा सा चीर कट लगा दो, ठीक है, उसमें डाल दो फिर लहसुन पानी के गिलास में। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद आपने लहसुन की कली को ऐसे हाथ के ऊपर रखना है और ऐसे कुचलना है। फिर 10 मिनट के लिए उसको रहने दो, ताकि एलिसिन जो उसके अंदर है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको मुंह में रखकर अच्छे से खा जाओ, ऊपर से गुनगुना पानी पी लो, आधा गिलास, 1 गिलास। ये तरीका, इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यार, प्रोस्टेट को कंट्रोल होने से, बार बार पेशाब की दिक्कत को कंट्रोल होने से। हाँ जी, अरे इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। तो प्रोस्टेट में क्या सूजन है तो फायदे नहीं हो सकता क्या लहसुन करके? लेकिन अगर साथ में परहेज करते हैं, तो परहेज बता दूं दोबारा, रात को चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। वैसे आप पीते भी नहीं होंगे, पीते हैं तो बंद कर दीजिए। रात को आलू नहीं खाने, चावल नहीं खाने, दाल आप खाओ, रोटी खाओ ना, मक्का की रोटी खाओ, आप जो मर्जी खा लो। रात को दूध नहीं पीना। रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना। पानी की जगह पर कद्दू के बीज की चाय पीनी है बस। ये बात आपने गौर करनी है। रात को कोई भी आइसक्रीम नहीं,
कोई मीठी चीज़ नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, नहीं गुड़ शक्कर खा लो बस। ये चीज़ आपने गौर करनी है, समझनी है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करो। हो ही नहीं सकता बार बार पेशाब आना 15 दिन के अंदर नियंत्रण में ना आए। हरे कृष्णा, राम राम जी।